एक बिल आज पेश हुआ है और एक बिल आज मंजूर हुआ है। ग्रुप इंश्योरेंस के बिल से मुतल्लिक भी बड़ी अच्छी खबर है, अहम तरीन अपडेट है। तनख्वाहों में इजाफा बजट से पहले ही हो गया। हायरिंग की समरी का क्या बना, नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया, अभी हम आपको बताते हैं। ग्रेड 1 से 14 के मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अहम तरीन मंजूरी है, हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। लेकिन सबसे पहले इंतहाई तशवीशनाक खबर के से शुरुआत, अफसोसनाक खबर, नौकरी से फारिग यूटिलिटी स्टोर के यौमी उजरत पर काम करने वाले मुलाजिम ने अपनी जान ले ली। क्यों ले ली जी? दिल बर्दाश्त होकर। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? जब घर में चूल्हे ठंडे पड़ जाएं, बच्चे भूखे हों, तो फिर आखिरी हाल यही। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। अफसोसनाक खबर है जी, बहुत इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ग्रेड 1 से 14 के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। मैंने कल भी इस पे आपको अपडेट किया था कि गवर्नमेंट ने गोल्डन हैंडशेक देने का जो है वो मंजूरी दी है। आज ये पब्लिक न्यूज़ अखबार भी है, न्यूज़ चैनल भी है, उनकी ये खबर है बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, फिर कल कमेंट्स आ रहे थे कि जी मैं फ़ौजी हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं टीचर हूँ, क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, मेरी इतनी सर्विस है। आप पूरी वीडियो नहीं देखते, देखें। गोल्डन हैंडशेक से पाकिस्तान रेलवे, PIA और दीगर वफाकी इदारे मुस्तफ़ीज़ होंगे। एक तो ये वफाकी इदारों के लिए, फ़िलहाल ये सूबाई मुलाजमीन के लिए नहीं है। दूसरी ये है कि ये स्कीम, ये मंजूरी जो इदारे ख़त्म हो रहे हैं, जिन इदारों की राइट साइजिंग हो रही है, या जिन इदारों को दूसरे इदारों में जम किया जा रहा है, या जिन इदारों की कुछ सर्विसेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिस तरह रेलवे पूरा ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी कुछ सर्विसेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, वो जो मुलाजमीन होंगे उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। PIA को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और PWD है। इस तरह के जो इदारे यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं, तो जो इदारे ख़त्म हो रहे हैं उन इदारों के लिए ये पैकेज है। अब कुछ लोग जो पेंशन रिफॉर्म्स आई हैं, इसके बाद रज़ाकाराना तौर पे भी गोल्डन हैंडशेक लेना चाहते हैं। तो इस तरह की कोई स्कीम आई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि अगर क्या हर सरकारी मुलाजिम अप्लाई कर सकता है। वो अभी तक स्कीम नहीं आई। ये स्कीम उनके लिए है जो इदारे ख़त्म हो रहे हैं, याद रखें। तो पैकेज वही है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो रिपीट कर देता हूँ। ग्रेड 1 से 4 14 लाख, ग्रेड 1 से 14 के मुलाजमीन के लिए ये है। ग्रेड 1 से 5 के लिए 40 लाख, ग्रेड 6 से 9 के लिए 60 लाख, ग्रेड 7 से 11 के लिए 80 लाख, और ग्रेड 12 से 14 लाख के मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ की। लेकिन इसकी अभी कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगी कि क्या कितनी सर्विस वाले को साथ पेंशन भी मिलेगी, या ये लमसम अकाउंट में पैसे आएंगे और छुट्टी। ये अभी तक इसकी जो टर्म एंड कंडीशन आएंगी वो आपके साथ उसका डिटेल शेयर करेंगे जी। जो ये समरी गई थी जी ना, फिर मैं भूल जाऊंगा, ये जो समरी गई थी भाई, अभी आज भी इंतज़ार हो रहा था। रहमान बाजवा साहब ने भी अभी भी अपनी वीडियो में बताया है कि ये अभी तक भाई इसका नोटिफिकेशन फंसा हुआ है। ये समरी पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, अभी कोई वापसी भी नहीं हुई, लेकिन नोटिफिकेशन भी आज नहीं आया। दुआ करें इंशाल्लाह इस हफ्ते में आ जाए। उम्मीद है जी ये एज इट इज़ ही ये मंजूर होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी ये। लेकिन बहरहाल अभी तक इस वक्त कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि ये बार बार साथी इस सवाल कर रहे थे कि इनकी तनख्वाहों में फ़ौरन इजाफा हो गया है जी वो। और उससे पहले जो आज एक बिल पेश किया गया है, फिर जो बिल मंजूर हुआ है उसका बताते हैं। तनख्वाहों में इजाफा किन का हुआ है बजट से पहले? वफाकी हुकूमत का सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम का फैसला पहले जी इसकी मंजूरी दी थी वफाकी काबीना ने। आज ये बिल पेश किया गया है। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। आला सरकारी अफसरों पर कड़ी पाबंदियां लगाने का कानून आज कौमी असम्बली में पेश। पहले इसकी मंजूरी दी थी वफाकी काबीना ने, आज ये बिल पेश किया गया है। इससे क्या होगा, मुल्क और बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी देना होंगी। ग्रेड 17 से 22 के हुकाम को अपने और अहल खाना की असासे भी ज़ाहिर करना होंगे। ये IMF की शर्त थी और आज ये बिल पेश किया गया है और ये बिल मंजूर भी हो जाएगा जी। तनख्वाहों में के इजाफे से मुतल्लिक दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि आपको मालूम है जो हमारे गरीब मेंबरान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल नेशनल असम्बली से पास हुआ था, लेकिन उसको सेनेट से भी पास करवाना था। तो आज माशाल्लाह सेनेट से भी पास हो गया है जी।
और इस मामले में सब एक होते हैं, दिखावे के लिए शोर शराबा भी हुआ है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन ये अपोजिशन की तरफ से भी भाई जो रिक्विजिशन थी उसमें अपोजिशन की तरफ से भी सिग्नेचर किए गए थे और सूबाई असम्बलियों ने पहले अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, KPK ने भी, पंजाब ने भी। आप ये माशाल्लाह आपके जो गरीब मेंबरान असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफे का बिल मंजूर हो गया है। अब इनकी तनख्वाहें अगले महीने बढ़ी जाएंगी, बल्कि 1 जनवरी से तनख्वाहें ये बढ़ेंगी, बकाया जात भी मिलेंगी। अच्छा, यहाँ बिल फ़ौरन मंजूर हो जाते हैं, ये बिल एक ही जो रिक्विजिशन पे मंजूर हो जाता है। और ये बिल कब से धक्के खा रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस का बिल सैयद रफ़ीउल्लाह साहब ने ये पेश किया था, एक प्राइवेट मेंबर हैं। अब इसमें थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि मंजूर अभी तक नहीं हुआ, कुछ मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि मंजूर हो गया, नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब ने सरकारी मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस बिल पास करवाने कानून साजी के लिए कौमी असम्बली स्पीकर को पेश किया और इस पे दलाइल दिए। नवीद कमर साहब ने भी दलाइल दिए। जो वफाकी वज़ीर हैं वज़ीर कानून हैं नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इसके जवाबात दिए और कहा कि जी इसमें कुछ कानूनी मसाइल हैं, तो इसलिए ये जो लॉ डिवीज़न की कमेटी है उसके सपोर्ट किया जाए। तो फ़िलहाल जी ये बग़ैर किसी बहस के ये इजलास ख़त्म हुआ है, रिजेक्ट भी नहीं हुआ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बिल मंजूर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से, जिस तेज़ी से ये वाले बिल मंजूर होते हैं जी, इस तरीके से तो इसने ना होना है, ना कभी कोई हुआ है। कौन से मुलाजमीन ने जी आज ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया, बजट का इंतज़ार भी नहीं किया। माशाल्लाह नेपरा मेम्बरान ने अपनी तनख्वाहें 3 गुना बढ़ा ली खुद ही। कौमी ख़जाने पर नया बोझ। यहाँ पे जी न किसी IMF को प्रॉब्लम होती है। ज़रा ये तनख्वाहें कितनी हैं जी? चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह और अलाउंसेस 32.5 लाख रुपए तक जा पहुँचे, माशाल्लाह। जजेस के जुडिशनल अलाउंस की तर्ज पर माहाना 7 लाख तक रेगुलेटरी अलाउंस भी मिलेगा जी। नेपरा के हर मेंबर की माहाना तनख्वाह 29,50,000 रुपए तक। यहाँ पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन होगा। बाजवा साहब ने थोड़ी देर पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की है, जो आज मुज़ाकरात हुए हैं, जो फिनांस डिवीज़न की कमेटी थी उनके साथ जो उनकी मीटिंग थी आज अहम तरीन, वो कह रहे हैं जी पेशरफ्त हुई है, लेकिन मसाइल अभी तक जो है वो फाइनलाइज नहीं हुए। कल फिर मीटिंग होगी। अगर ये चार्टर ऑफ डिमांड की जो है ये पूरा नहीं होता तो हर सूरत में 20 फरवरी को धरना होगा। उन्होंने कहा है जी कि नो कंप्रोमाइज़। हाँ, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी ये नोटिफिकेशन आए हैं, एक लीव इनकैशमेंट की नोटिफिकेशन की वापसी और पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो मुलाजमीन दुश्मन नोटिफिकेशन आए, इन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और बाकी उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इंशाल्लाह ताला डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस शायद अगले महीने मिल जाए। तो ये वीडियो मैं जो बाजवा साहब की वीडियो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, ये आपने ज़रूर देखनी है। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।